मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा है कि अपोजिशन जमातों के मफादात भी कहीं न कहीं एहतिसाब की राह में रुकावट बन रहे हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने कराची में PS 106 के लिए FB एरिया में इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर फारूक सत्तार ने ऐलान किया कि इस हल्के से महफूज यार खान MQM के उम्मीदवार होंगे। फारूक सत्तार का कहना था कि MQM मुत्तहिदा अपोजिशन का हिस्सा नहीं है, लेकिन अपोजिशन जमात है। MQM को नजरअंदाज करने के बजाय इसे पनामा लीग से मुतालिक कमेटी में शामिल किया जाए। हम मुत्तहिदा अपोजिशन का हिस्सा नहीं है, लेकिन हम अपोजिशन की जमात हैं और अपोजिशन की जमात बनकर जो सही अपोजिशन का किरदार है उसको अदा करना चाहते हैं। हम ये समझते हैं कि अपोजिशन की जमातों के भी मफादात कहीं ना कहीं बीच में रुकावट बन रहे हैं अकाउंटेबिलिटी में। तो हम पार्टी में भी एहतसाब का निज़ाम हम समझते हैं कि होना चाहिए और गैर जानिबदाराना बिला इम्तियाज एक हर सतह पे जो है वो एहतसाब होना। कुछ जिक्र करेंगे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा फारूक सत्तार का, जिनका कहना है कि निजी दौरे पर मुल्क से बाहर जाना लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया। बगैर तस्दीक कयास आराइयां होने लगी। MQM ने PS 106 और PS 117 के इंतखाबी दफातर का इफ्तिताह कर दिया। लियाकताबाद PS 106 की निशिस्त पर महफूज यार खान को नामजद किया गया है। मीडिया से बातचीत में फारूक सत्तार ने कहा कि वो निजी दौरे पर मुल्क से बाहर गए, बगैर तस्दीक की अफवाहें फैलाना शुरू कर दी गयी। गैर जिम्मेदाराना सियासत मुल्क के लिए नुकसानदेह है। ये वक्ती मजे के लिए ये जो सनसनी क्रिएट होती है और वक्ती तौर से एक अफरा तफरी पैदा हो जाती है, कंफ्यूजन पैदा हो जाता है, इससे माशरों की तामीर और तरक्की में रुकावटें हायल होती हैं। PS 106 के उम्मीदवार महफूज यार खान ने कहा कि अवाम को उनका हक दिलाएंगे। मौसमी बटेरे सिवाय शर के कुछ और नहीं कर सकते। दूसरी जानिब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा फारूक सत्तार कहते हैं कि कोई भी कमेटी हमारे बिना मुकम्मल नहीं होगी। हम अपनी अलग हैसियत और पहचान रखते हैं। वो कहते हैं कि हमें कमेटी में शामिल किया जाए, जरूरी नहीं अपोजिशन लीडर हमें शामिल करे। स्पीकर कौमी असेंबली के सामने एहतजाज रिकॉर्ड करा दिया, अपना हक लेकर रहेंगे। डॉक्टर फारूक सत्तार की जानिब से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का मौक़िफ़ सामने आया है और उनका ये कहना है कि मुत्तहिदा को इस सिलसिले में कमेटी में शामिल किया जाए। अपोजिशन की हाँ में हाँ मिलाना हम उसके कायल नहीं है। हम अपोजिशन में अपनी एक अलग इनफरादी हैसियत रखते हैं, एक अलग अपना मौक़िफ़ रखते हैं। हम उसी मौक़िफ़ के साथ इस कमेटी में बैठेंगे और अपनी राय देंगे। स्पीकर साहब के सामने हमने एहतजाज किया है, मुतालबा किया है कि हमें हमारा सियासी और जमहूरी हक दिया जाए, हमें भी इस कमेटी में शामिल किया जाए। हमें किसी की उसकी ज़रूरत नहीं है कि हमें लीडर ऑफ द अपोजिशन नामजद करे। हम अपोजिशन की जमात हैं और हमारा हक है, पार्लियामान की कोई भी कमेटी होगी वो हमारे बगैर मुकम्मल नहीं। अहम खबर देंगे आपको। मुत्तहिदा रहनुमा फारूक सत्तार ने MQM को हुकूमत और अपोजिशन की पार्लिमानी कमेटी में शामिल करने का मुतालबा कर दिया है। कहते हैं कहीं ना कहीं अपोजिशन पार्टियों के मफादात भी एहतसाब की राह में रुकावट बन रहे हैं। हमें 13वां खिलाड़ी समझा जाए। फारूक सत्तार ने MQM को पार्लिमानी कमेटी में शामिल करने का मुतालबा कर दिया है। मुत्तहिदा को कमेटी में 13वें रुकन की हैसियत से शामिल किया जाए, यह मुतालबा किया गया है MQM के रहनुमा फारूक सत्तार की जानिब से। बहुत से शहरों का ये हाल है। PS 106 के ज़िमनी इलेक्शन में इंतखाबी दफ्तर के इफ्तिताह के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में फारूक सत्तार का कहना था कि मुत्तहिदा को हुकूमत और अपोजिशन की पार्लिमानी कमेटी में 13वें रुकन की हैसियत से शामिल किया जाए। वो अपोजिशन का हिस्सा है, लेकिन मुत्तहिदा अपोजिशन में नहीं। फारूक सत्तार का कहना था कि वो अपोजिशन की जमात बनकर सही अपोजिशन का किरदार अदा करना चाहते हैं, इसलिए मुत्तहिदा को नजरअंदाज ना किया जाए। उन्होंने इमरान खान पर तनकीद करते हुए कहा कि जिस पार्टी के नुमाइंदे के नाम ऑफशोर कंपनी में आए, क्या इस पार्टी ने इस नुमाइंदे का एहतसाब किया? MQM अपने नुमाइंदों से गोशवारों की तफसीलात भी तलब करती है। जिस शहर में भी आग लगी हुई है। MQM के मरकजी रहनुमा फारूक सत्तार का कहना है कि अपनी इंतखाबी सरगर्मियों का आगाज कर रहे हैं। निजी दौरे पर मुल्क से बाहर गया था, लोग हाथ लगा कर देख लें, वापिस आ गया हूँ। पनामा लीग्स में मुत्तहिदा के किसी रहनुमा का नाम नहीं आया। मजीद क्या कहा जानते हैं मोहम्मद शकील की इस रिपोर्ट में।
लियाकतबाद PS 106 और PS 117 के इलेक्शन ऑफिस के इफ्तिताह के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फारूक सत्तार का कहना था कि वो निजी दौरे पर बाहर गए थे, जिस पर मुख्तलिफ अफवाहें गर्दिश करना शुरू हो गई थी। लोग हाथ लगाकर देख लें, मैं वापस आ गया हूँ। उन्होंने मजीद कहा कि MKM कायद ने PS 106 से महफूज यार खान और PS 117 से मेजर कमाल अब्बास को नामजद किया गया है। मुर्तजा रहनुमा ने मजीद कहा कि अगर 2018 के इंतखाबात से कबल मरदमशुमारी हो जाए तो कराची की कौमी असम्बली की नशिस्तें 30 हो जाएं। पाकिस्तान में इंतजामी तौर पर 20 सूबे बनने चाहिए। जितना पानामा पेपर्स इम्पोर्टेंट है, खुदा की कसम उतना ही या उससे ज्यादा एक मर्दमशुमारी का इनेकाद भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो इस पर PTI बयान क्यों नहीं देती, इस पर ANP बयान क्यों नहीं देती, इस पर JUI बयान क्यों नहीं देती, इस पर जमात इस्लामी कोई फतवा क्यों नहीं देती। फारूक सत्तार का मजीद कहना था कि दिगर सियासी जमातें वडेरे, जागीरदार या दौलतमंद फौजी अफसर को इलेक्शन लड़ने के लिए टिकट देती हैं। एहतसाब के लिए अपोजिशन और हुकूमती जमातें सिर्फ सियासत कर रही हैं। MKM के किसी भी रहनुमा का नाम पानामा लीक्स में नहीं आया। वाहिद जमात है जिसके किसी नुमाइंदे का, किसी कारकुन का नाम पानामा लीक्स में नहीं है, वरना बाकी सारी जमातें जो अपोजिशन में है, शोर कर रही हैं, उनके लोगों का नाम भी पानामा लीक्स में है, और जो हुकूमत की जमातें हैं उनका नाम भी पानामा लीक्स में है। मुत्तहदा कौमी मोमेंट के मरकजी रहनुमा ने मजीद कहा कि अगर मुल्क से करप्शन का खात्मा करना है तो तमाम सियासी जमातों को अपने अंदर एहतसाब का निजाम वज़ा करना होगा। कैमरामैन ज़ियाउर रहमान के साथ मोहम्मद शकील, वक्त न्यूज, कराची। वेलकम बैक। आपको बताएं, MKM के रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा कि जो ऑफशोर कंपनियों पर शोर करते थे उनकी अपनी ही ऑफशोर कंपनी निकल आई। पैनामा मामले पर तहकीकात के लिए कोई भी संजीदा नहीं, हुकूमत और अपोजिशन अवाम की आंखों में धूल झोंक रही है। उन्होंने और क्या क्या कहा, आइए देखते हैं। तो कुछ हो रहा है, ये अवाम की आंखों में धूल झोंकी जा रही है। कोई भी करप्शन के हाथ में और इत्तेसादी अमल में मुखलिस नहीं है। अगर मुखलिस होता तो सियासी जमात की तरफ से ये ऐलान होता कि हमने अपनी जमात में भी कमीशन भी बनाए, कमीशन से भी कराएं, अवाम के सामने भी हकायक लाएं, लेकिन पार्टियों में भी एक निजाम होना चाहिए।